ये काफ़ी प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान वायलेंस है। साथ में अभी मैरी ग्रेस डॉक्टर हैं और बाकी साथी हैं मणिपुर से। मणिपुर के लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है, आज मणिपुर की सरकार ने शासन आदेश जारी कर दिया है कि जो सरकारी नौकरियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचेंगे उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, एक तरफ। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो हिफाजत के लिए तैनात आसाम राइफल की मैं बात कर रहा हूँ, आसाम राइफल ने बाकायदा 20 तारीख को इम्फाल घाटी से कुकी समुदाय के लोगों से कहा, यहाँ से भाग जाओ अपने गांव की तरफ। जो लोग वहाँ डटे हुए थे, नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों से कहा असम राइफल ने, हम आपकी सुरक्षा नहीं दे सकते। और तब ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आसाम राइफल न कर सकती हो, कुकी समुदाय की महिलाएं और मेतेई समुदाय की महिलाएं आपस में नाकेबंदी कर रही हो एक दूसरे के लिए, तब ऐसी दशा में ये करना कि आप कुकी समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। 90% पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी समुदाय के जो लोग हैं, इम्फाल घाटी में 90% लोग वो हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। और दूसरी तरफ पहाड़ियों का मैं जिक्र करूं, पहाड़ियों में मेतेई समुदाय के जो लोग हैं, उनके छोटे मोटे व्यापार हैं जो वहाँ से अपने आप इम्फाल घाटी में चले गए, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उनका अपना कारोबार सिर्फ छोटा मोटा गया। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए, जिस राज्य में माँ बेटे को जिंदा जला दिया गया हो, हिफाजत के लिए असम राइफल तैनात, और वो कहे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तब एक तरफ का यह चरित्र है। और दूसरी तरफ का चरित्र मैं बताना चाहता हूँ। 20 जून को जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से विदेश भ्रमण पर गए थे 6 दिन के, उसी दिन यह धमकी असम राइफल ने दी। तब ये बड़ा सवाल भी है कि मणिपुर के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन क्यों है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से जब जाते हैं मिस्र में, तो वहाँ मस्जिद में मत्था टेकते हैं, बाकायदा फोटोग्राफी को वायरल कराया जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में जाकर मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, और वापस आते हैं एयरपोर्ट पर। प्राथमिकताएं देश को समझनी चाहिए। क्या प्राथमिकता है? वापस आकर के नड्डा जो है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे प्रधानमंत्री पूछते हैं क्या चल रहा है देश में। जैसे मंगल ग्रह से आए हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री धरती की जगह मंगल ग्रह से पहली बार धरती पर प्रवेश कर रहे हो और जानना चाहते हो भारत में कि भारत में चल क्या रहा है। और तब क्या बोलते हैं नड्डा कहते हैं कि जो 9 साल का सरकार का काम काज है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए मंत्री और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, मणिपुर के लिए कोई स्थान नहीं। और तब वापस आने के बाद भी मणिपुर पर नहीं, बल्कि हमारे देश में वंदे मातरम ट्रेन भोपाल में चुनाव के लिए कहा कि 5 ट्रेनों को झंडी दिखानी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर उस झंडी को दिखाने के लिए डॉक्टर मैरी जाती और झंडी दिखाती वहाँ ट्रेनों को, मणिपुर से सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ ट्रेन तब भी पटरी पर ही चलती। उसमें अगर वहाँ शिवराज चौहान झंडी दिखाता तब भी ट्रेन पटरी पर चलती। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में जहाँ कुकी समुदाय, मेतेई समुदाय कुकी समुदाय के खून का प्यासा हो चुका है, उनके बीच में जाने की जरूरत थी, क्योंकि 37 विधायक मेतेई समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुकी समुदाय के 10 में से 7 विधायक भाजपा के हैं, और 5 और 2 7 विधायक नागा और कुकी समुदाय के जो फेडरेशन है वो भाजपा के साथ हैं। तब मैं बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी को मणिपुर का नरसंहार नहीं दिख रहा है, जहां 200 से 300 से करीब चर्च जला दी गई हो, 100 से ज़्यादा लोगों को हत्या कर दी गई हो, जिंदा माँ बेटे को हॉस्पिटल जाते समय जिंदा जला दिया गया हो, वो नज़र नहीं आ रहा है। असम रेजिमेंट चुन चुन करके इम्फाल घाटी से एक एक कुकी समुदाय के लोगों को भगा चुकी हो, तब वो नज़र नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी को देश का एक राज्य जल रहा है वो नज़र नहीं आता है।
चीन ने कब्जा कर लिया भारत के बड़े हिस्से पर, वो नजर नहीं आता है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वो नजर नहीं आता है। महंगाई का तांडव यह है, 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, वो नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी को नजर आता है वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखानी है, मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेकना है। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा जब डेमोक्रेसी और अल्पसंख्यकों के मामले में, तो उसको ट्रोल कराना है। और बार बार कभी नेहरू को याद करना है, कभी इंदिरा को याद करना है, कभी राजीव को याद करना है, कभी राहुल को गरियाना है। लेकिन मणिपुर पर यह है नरेंद्र मोदी की नियत की बात। लेकिन गृह मंत्री तो गए थे वहां पर। जो आप करें, गृह मंत्री के जाने के बाद माँ बेटे को जिंदा जलाने की घटना हुई। गृह मंत्री 30 मई को गया था, 20 जून को असम। उसके बाद इसका मतलब है कि अमित शाह ने तैयार किया, असम रेजिमेंट से कहा कि तुम मेरे वापस जाने के बाद एक एक कुकी समुदाय का जो व्यक्ति इंफाल घाटी में रह रहा है उसको यहाँ से बेदखल करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। टिप्पणी कर रहे बहुत, मैं निजी टिप्पणी नहीं, सुनिए, बिल्कुल मैं चैनल समर्थन करे ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर में शांति बहाली का जिम्मेवारी किसका है? वहाँ के मुख्यमंत्री का, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का, और दोनों डबल इंजन की सरकार। और मेइतेई समुदाय के वोट लेकर विधायक जो बने, कुकी समुदाय के वोट लेकर जो विधायक बने, वो सब के सब भाजपा के साथ हैं। वहाँ पर बुंगजागिन बालते हैं, पर मुख्यमंत्री का सलाहकार कुकी समुदाय का, वो अपोलो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसे पीटा गया। ये अमित शाह के जाने के बाद की बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि हमारे साथ में डॉक्टर, पत्रकार भी हैं, सामाजिक सरोकार की हैं, वो बात रखेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कि देश ने देश का प्रधानमंत्री चुना या देश में भाजपा का प्रचार मंत्री चुना। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ कमीना नहीं हो सकता है कि उसके देश का एक राज्य गृह युद्ध की आग में जूझ रहा हो और उस पर टेप लगाकर चुपचाप बैठ जाए, और दूसरी तरफ चुनाव के लिए वो पटरी पर झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाए। इसका मतलब है हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 बहरूपिया है। कब वो आरएसएस के प्रचारक की भूमिका में आ जाए और कब प्रधानमंत्री बन जाए, ये सोचने का विषय इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता रेल को झंडी दिखाना नहीं, मस्जिद में मत्था टेकना नहीं, मुसलमानों के बीच में भेद करना नहीं। बड़ी प्राथमिकता थी मणिपुर जो जल रहा है उसे बचाने का। और तब क्या करे, अरे भाई पुष्मांदा, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। तुमने कौन सा न्याय किया भाई? बिल्किस बानो के बलात्कारी, हत्यारे, उसके बेटी के हत्यारे, 14 परिवार के सदस्य मारे गए। तुमने तो 15 अगस्त को कलंकित कराने के लिए उसके बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके फूल मालाएं पहनाई हैं। मणिपुर के साथ ही बात रखी। तो साफ तौर पर भूपेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री चुना है। क्या कहना चाहेंगे, आप किस समुदाय से हैं? ये मैं कहना चाहती हूँ, आप काफ़ी दुख है हम प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि अभी तक आप 50 दिन हो गया जब से आप वायलेंस स्टार्ट हुआ था 3 मई को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी एक सिंगल सिलेबल भी नहीं आप बोला नहीं है। और उसके बाद 2 मन के बात हुआ था, 2 मन की बात, बीच में 2 मन की बात हुआ था, उसमें भी कुछ भी आप मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए हम कुकी समुदाय और जिन्हें भी हम जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द कुकी साइड एंड इवन फ्रॉम द मेइतेई साइड ऑल्सो, आई थिंक देयर आर वेरी काफ़ी लोग हैं, वो काफ़ी दुख है जो आप प्रधानमंत्री का साइलेंस में। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप उस समुदाय से हैं और जाहिर तौर पर आप मणिपुर से हैं, सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, क्या असली वजह हिंसा की मात्र वही थी या उसके अलावा भी तमाम कारण रहे? अगर कुछ कारण है तो जनता जानना चाहती है। नहीं, कोर्ट का ये रूलिंग तो हुआ था 27 मार्च, लेकिन हिंसा कब हुआ था? 3 मई। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। काफ़ी लोग आप बोलते हैं इसका रिलेशन होते हैं, लेकिन आप ये जो भी वायलेंस है ये काफ़ी प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान वायलेंस है। ये कुकी का ऊपर, कुकी ट्राइबल्स जो भी कुकी जो भी हैं, हम काफ़ी एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर आप इम्फाल वैली से शुरू करके फिर आप ऐसे ही वायलेंस शुरू किया था। एंड इट्स प्री प्लान्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे?
ऐसा क्यों करेंगे आप? ये काफ़ी आप ये बोलते हैं क्योंकि आप उनका तो कोई बैकड्रॉप में ये होते हैं, आप ये कुकी समुदाय को फिर आप इसमें आप एथनिक क्लेंसिंग कर लो, फिर ताकि उसका जितना भी आप उसका लैंड उसने ऑक्यूपाई किया है उसको हम लोग आप ले सकते हैं, ये होगा। अच्छा, इसमें नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस पर एक जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी उनका दिक्कत है, एक बड़ा मामला जो प्रचलित किया जा रहा है कि ये ज़मीन का मसला है साहब, वहाँ पर 53% आबादी रहती है मैतेई समुदाय के, उनके पास 10% जगह। ऐसा दिल्ली से बहुत बड़ा भूभाग है, दिल्ली में 2.5 करोड़ ज़्यादा की आबादी रहती है। ये जो पूरा दूसरा पहाड़, मैं उत्तराखंड का रहने वाला, मैं जानता हूँ पहाड़ों का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर जगह इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। ये जो सवाल है कि कोर्ट के आदेश से अदालत ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, आप कुकी समुदाय के लोगों को वहां से निकालिए। षड्यंत्र ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल मीडिया को करना चाहिए, बताओ मोदी 3 मई से लेकर तुम आज तक मणिपुर के मामले में मां क्यों नहीं बोल रहे हो, साइलेंट क्यों हो? साइलेंट होने का मुख्य कारण है, मैं दोबारा से बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव आना है और 2024 की चुनाव की पटकथा के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है मणिपुर। और मणिपुर में जैसे खरबूजे के ऊपर छुरी की रेट, छुरी के ऊपर खरबूजा, मैतेई समुदाय के लोग कुकी को और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय की हत्या करेंगे। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों विधायक भाजपा के साथ है। मैं हैरान हूँ, लेकिन एक मिनट, मैं हैरान हूँ क्या कारण है कि अभी तक वो मणिपुर के विधायक भाजपा के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूँ सॉरी 2024 के चुनाव से पहले कुकी समुदाय के, मैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नाम पर आरएसएस के गुंडे मैतेई समुदाय के मुस्लिम और दलितों की हत्या करेंगे और उनकी लाशों की नुमाइश लगा करके देश भर में भाजपा चुनावी एजेंडा तय करने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वहाँ वीरेंद्र जो मुख्यमंत्री है, जानबूझ करके हिंसा को नहीं रोक रहे।